त्रिपाठी जी आ रहा हूं, चौधरी साहब आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं, विजय जी। जिस पार्टी को चोरों की बारात कहते थे उससे लड़के इनका जन्म हुआ, आज चोरी में उसको कहीं बहुत ज्यादा बीट कर चुके हैं ये। इनका तो ये हाल है ऐश्वर्या जी कि ये पानी में सफेद रंग मिला के उसको दूध बना के बेच देंगे। एक एक करके अब आप बीच में बोल रही हैं। अब आप दूसरा बात बताता हूं, इनको माफी मांगने की एक एक करके झूठ फैलाने की इतनी बुरी बीमारी लगी हुई है इस पार्टी को कि झूठ फैलाती है फिर माफी मांगती है। कल ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके फिर माफी मांगा कि मैंने गलत वीडियो पोस्ट कर दिया था बीजेपी आईटी सेल के बारे में। अरे माफी मांगते मांगते मतलब थेथड़ के पेड़ पे लाठी का असर नहीं होता, मैंने सुना था, और भैंस की चमड़ी पे पानी नहीं टिकता है, ये भी मैंने सुना था। उसी तरह अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने से और उसकी पार्टी के सारे लोगों को झूठ बोलने पे कोई असर नहीं होता है। अद्भुत अव्वल दर्जे के थेथड़ लोग हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। दिल्ली में अपनी ज़मीन खोते जा रहे हैं, पंजाब में अपनी ज़मीन खोते जा रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे आपके घर में आग लगी हुई है, दंगे करवाने वाली पार्टी दिल्ली में सब लोगों ने आपका चेहरा देख चुका है। आपका क्या चेहरा क्या चरित्र है सब कुछ देख चुका है। जिसको शीश महल में बैठ के 8 लाख का कमोड चाहिए, ठीक है, अपनी दिनचर्या निपटाने के लिए, उसका क्या वन बाय वन प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। एक एक करके कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। क्या नहीं किया भैया, क्या नहीं किया? अरे जो चीज उनके बस झूठ की वजह बनी कांग्रेस विरोध, उसी के गोदी में बैठ गए कि देश बचाना है, देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है भ्रष्टाचारियों। ओके, पॉइंट है, दो व्यक्ति जेल में 8-8 ओके, थैंक यू केजरीवाल भाग क्यों रहे? ओके, जवाब क्यों नहीं? ये फिर एक ना बीजेपी आम आदमी पार्टी डिबेट हो जाती है। रत्नाकर, सॉरी आ रहा हूँ, रत्नाकर त्रिपाठी, धर्मवीर चौधरी, चौधरी साहब बोलिए। आ रहा हूँ रीना जी, फिर ये बीजेपी आम आदमी पार्टी हो जाता है। थैंक यू। हाँ ऐश्वर्या भाई, चौधरी साहब देखिए, मैं राहुल जी आ रहा हूँ, विजय जी को रखिए। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो देख पा रहा हूं और विद्वान प्रवक्ताओं की जो मैं डिबेट सुन पा रहा हूं, ओहो, आज तो बिल्कुल ही ये सब विद्वान ही हैं। बिल्कुल सब विद्वान है, मैंने कब मना किया? लेकिन इनकी जो है विद्वत्ता मतलब कहीं चली गई है। अच्छा, तो मैं जो देख पा रहा हूं ये जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, मोदी जी की गारंटी, जो बीजेपी ने, जो आरएसएस ने जो देश में कमिटमेंट किया, चाहे वो धारा 370 का था, चाहे वो राम मंदिर का था, चाहे वो सीए का था, और चाहे वो जनमानस में जो है उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का था, उसमें बीजेपी सफल रही है। और मैं ये बिल्कुल निश्चित समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि आज जो मोदी जी का जो प्रताप है, जो बीजेपी में मोदी जी का जो एक जो इस्टेब्लिशमेंट है नेता के तौर पर, विपक्ष कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहा है, विपक्ष धाराशायी है। विपक्ष जो है बिल्कुल धरती में मिल चुका है। अभी 7 एमएलए इधर के भाग गए, 9 एमएलए उधर के भाग गए। एक बीएसपी का एमएलए हमारा भाई है, उसने कहा कि मुझसे तो विपक्ष वालों ने वोट ही नहीं मांगा, तो मैंने जो है बीजेपी को वोट दे दिया। तो ये स्थिति विपक्ष की चल रही है। विपक्ष को पता नहीं है विपक्ष राहुल जी को भी रहा है कि हमारे गांव की कहावत है, क्या है कि जो है गांव की बात कि कुत्ते अंधे पीस रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। विपक्ष की यह स्थिति हो गई है। विपक्ष को कुछ पता नहीं चल रहा है कि इधर जाए, इधर खाई है, इधर कुआं है। अच्छा, तो जो मैंने भगवान राम के चरित्र को देखा, उनके प्रताप को देखा, आज मोदी जी का वैसा ही प्रताप मैं देख पा रहा हूं। और मैं 140 करोड़ लोगों के माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि मोदी जी को जीते जी भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा जाए। तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ने के नहीं छोड़ना, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सोनिया गांधी ने 24 घंटे पहले हिमाचल छोड़ा, 24 घंटे पहले हिमाचल छोड़ा है, 24 आवर्स पर, नहीं तो पूरी प्लानिंग थी हिमाचल। पता था आपके विधायक टिक नहीं रहे, आप चले मोदी को हराने। कैसे हराएंगे त्रिपाठी जी? अजय आलोक जी को ये तो बोल देते हैं आप। अरे मैं त्रिपाठी जी से पूछ रहा हूं, हरा ही नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक, अरे आप अपनी भारत रत्न की तैयारी करो, रिलैक्स। हाँ त्रिपाठी जी बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप और भारत रत्न धर्मवीर चौधरी बीच में बोलेंगे नहीं। अरे कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए आप। इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं। बोलिए। और ऐश्वर्या जी, कभी भी आप वो डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको पूछना होगा तो आपको यह भी पूछना होगा बीएचपी से कि जिसको वो करप्ट बोलते थे, बलात्कारी बोलते थे, किया था ना उनके साथ अशोक चौहान से लेके किया, और कैसे उन्होंने बलात्कारी को स्त्रियों की बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए, कैसे उन्होंने स्त्रियों की इज्जत उतारने वाले को बिहार में हाथ मिलाया। और अभी अजय आलोक जी बोल रहे थे ना
कैसे उन्होंने, जब अमित शाह ने कहा कि आपके लिए दरवाजे बंद हैं, तो कैसे दरवाजे खोले? अब माननीय अजय आलोक जी, मिथिला से सटा बंगाल है, वहां की भी एक कहावत है, घोरे शत्रु विभीषण, घर का शत्रु भीषण होता है। आप लोग की अंतरात्मा की आवाज नहीं, अंतरात्मा मर चुकी है, आपने कुचल दिया है, आपके मूल्य खत्म हो गए हैं, आपकी नैतिकता खत्म हो गई है। आप किस बात का जश्न मना रहे हैं? श्री राम की बात करते हैं, अभी ये मोदी जी को श्री राम का प्रताप है। आपने किसका वोट लिया, किससे हाथ मिलाया? सुधांशु त्रिवेदी, ब्रिजेश पाठक कैसे किससे हाथ कर रहे थे? अभय सिंह के साथ। वो अभय सिंह कौन है भैया? अभय सिंह बोल रहा हूं, बोलो ठाकुर भैया, उस जमीन में कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, पर अभी रुको, अभी इसको छोड़ो। अभी कृष्णानंद राय और मुन्ना बजरंगी के बीच में गोलीबारी हो रही है। अरे कहां पर? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों ओर से गोली चल रही है, दोनों ओर से की एक तरफा। जय श्री राम, काट ली चुंडी हाथ में ले ली। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, बाद में बात करता हूं। कृष्णानंद राय के हत्यारे मुख्तार अंसारी के जो बगल गिर है, उसका चेला है, उससे आप वोट लेके बताते हैं? आपके अंदर नैतिकता है? आप राम की बात करेंगे? अरे आप बलात्कारियों से हाथ मिलाएंगे, हत्यारों से हाथ मिलाएंगे, हिंदुओं के हत्यारों से हाथ मिलाएंगे? आपने तो उस व्यक्ति से हाथ मिलाया है जो चुंडी काटने को लेके खुश था, क्योंकि शानदार चुंडी लिखते थे। और ऐश्वर्या सुनिए, बहुत मत बुला करिए, किसी का विधायक भाग जाए, किसी की स्त्री भाग जाए, कोई भगा ले जाए, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वो उसे भारत सनातन में बहुत ही खराब ढंग से देखा जाता है। और ये वही विधायक है जिन्होंने कांग्रेस से सपा से पहचान पाई। कर्ण के लिए रश्मि रथी में लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य यश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। संसार मुझे धिक्कारेगा और मन में यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जो राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब ध्यान योग जब शील जान, मेरे होंगे मट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, मैं किसको मुंह दिखलाऊंगा? किसकी बात कर रहे? जीतने दीजिए ना राज्यसभा। अभय सिंह के संग अगर राज्यसभा जीतनी है तो ऐसी राज्यसभा बीजेपी को मुबारक। घर के भेदियों के साथ जीतनी है तो ऐसी राज्यसभा बीजेपी को मुबारक। आप जश्न मनाइए अटल जी, ऐश्वर्या जी, इनको जश्न मनाने दीजिए। कांग्रेस जश्न नहीं बनाएगी। बस मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। बीच में न बोलिए। अजय जी जवाब दे रहे हैं। राहुल देव जी आ रहा हूं सबके पास एंडिंग कमेंट्स के लिए। अजय जी जवाब। नहीं, रत्नाकर जी ठीक है, अब यही काम कीजिए अगले 20-25 साल तक। काफ़ी कविता वविता रटिए और थोड़ा मुहावरा उवरा रटिए, इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन निकालिए। शुद्ध राजनीति करनी है ना तो जमीन पे उतर के देखिए कि कहाँ पे आप गायब हो गए। उत्तर प्रदेश में तो विलुप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की कहानी मुझे क्या बता रहे हैं? कृष्णानंद राय का घटनाक्रम बता रहे हैं। कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी, सरकार किसकी थी साहब? और आप क्या कर रहे थे? भजिया तल रहे थे? किसके माथे किसका ठिकरा फोड़ रहे हैं? और कृष्णानंद राय जी की सरकार में मुख्तार अंसारी किसके सांसद होते थे? आज उसी के साथ बैठ के हमें ज्ञान, हमें उपदेश दे रहे हैं। शाबाश, अद्भुत हो गई है कांग्रेस पार्टी, विलुप्तता के कगार पे पहुंची है, लेकिन अभी भी अपना वजूद मिट रहा है, ये मानने को तैयार नहीं। नेतृत्व को चैलेंज लेने की ताकत नहीं है। हिमाचल से चुनाव लड़ने का साहस नहीं हुआ मैडम का।